जय श्री कृष्णा। आओ बेना, बहुत से बेना उनकी डिमांड है कि भाई सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की एक कथा सुन लो है। तो आज मैं थाने सत्यनारायण भगवान की, जो कि कलयुग में बहुत ही कम धनु और बहुत कम समय में जो सत्य सनातन रूपी सत्यनारायण भगवान है, वे अपन जो फल दे है, उका बारे में मैं थाने आज छोटी सी कथा सुनाऊँ, देहानु सुन लो। एक साहूकार हो, तो मतलब वो नियम हो कि रोज सुबह उठनू, नहाणू धोणू, दो धन लुगई मिलके सत्यनारायण भगवान का केल का पत्ता तोड़ के लाणू, कसार बनानो, पंचामृत बनानो, खम मतलब अच्छी बढ़िया सत्यनारायण भगवान की कलर शलर सब रख के गणेश जी आकी सत्यनारायण भगवान की चौकी मंडा के, तो सत्यनारायण भगवान की 12 महीना में दो धन लुगई मिलके कथा करता है। अब यूँ करता करता 25 साल होगा ब्याह ने, पर मतलब जो कथा को नियम है वो को नियम भी नहीं टूटियो, और 25 साल होगा ब्याह ने, पर वे कथा हमेशा करया करया और है तो सत्यनारायण भगवान आराधना करया करया। अब भगवान की देव देखो घर में संपत्ति वैभव बहुत हो, पर देखो कटे कटे ऐसो जाग भगवान जी ने चढ़ा दे, जिन्हें दात नहीं दे, जिन्हें दात दे, जिन्हें चढ़ा नहीं दे। तो अटे भी मतलब वैभव तो बहुत हो, पर संभालना लो कोई नहीं। पर बेचारा जो साहूकार जी, हाँ मैंने कोई नहीं हो भाई, भगवान है, भगवान की माया है, उन्हें जो करना है वो कह रही, पर मैं भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। अब एक दिन कही हुई, जो साहूकार की पत्नी ही बेवन साहूकार ने कहे कि मैंने तो बहू ला के दो, बोलते हैं अब मारो काम नहीं बना, बहुत साल हुएगा, अब मैं मारो काम नहीं बना, मैंने तो घर में काम करने के लिए बहू ला के दो। साहूकार की हो क्योंकि तो कैसा कर रहा है, जब अपना घर बेटो ही नहीं है तो बिना बेटा के मैं थाना बहू कटू ला के दो, कि मैंने नहीं मालूम था, कहीं भी करो, कहीं भी कैसी भी लाओ, पर मैंने घर में बहू चाहिए। आप साहूकार कहीं करियो, विचार में तो पड़गा कि देखो अब एक हट है, पर मैं इन्हें कैसे पूरा करूँ। तो वे कहीं करियो, जो गांव का ब्राह्मण देवता, पहले के जमाना में ब्राह्मण देवता ही करवाता है सबका संबंध, तो गांव का जो ब्राह्मण देवता मैंने बुलाया, बोले भैया था कि साहूकार ने की बोले इच्छा है कि हमारा घर में बहू आए, बोले और थाना पता है, बोले मैंने संतान है, हमारे घर संतान है ही नहीं, अब जब हमारे घर बेटो ही नहीं है तो बहू कट बोल ला के दो, बोले मैंने। तो बोले अब था कि जो था कोई व्यवस्था लगा, तो अब वे तो बेचारा पंडित जी है, अब के देखो कोशिश करना में कोई हरकत नहीं है। तो गया, बोले एक काम करो, बोले थे मैंने, बोले मतलब हमारी रोटी बन जाए तो बोले किलो एक आटो दे दो। मैं पहले देखो, पहले कोई साधन तो कोई हाँ नहीं, पहले पैदल ही सब भ्रमण करता है। तो वे गया और गांव का थोड़ा दूर, मतलब एक दो गांव छोड़ के, और पंडित जी भ्रमण करता 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 कभी कट देखा, साहूकार कली छोरी कट देखा, जुगाड़ करता करता चलेगा। तो आगे गया 2-3-4 गांव छोड़ के, तो 4-5 छोरियाँ खेलती ही, तो पांची छोरियाँ खेले, तो खेल के मैं पाँचों खेल खिलौना जो खेलती ही, तो मैं चारी छोरियाँ घर मिटा कर वापिस जान लगी, पर वो पांचवी छोरी को घर नहीं मिटाया। वो चारी छोरियाँ के अब पापा घर तो चल रहा है कि शाम हुई तू भी थारो घर मिटा दे। तो वह पांचवी छोरी जो थी वह के नहीं भाई, मैं तो मारो मंडेड़ो घर नहीं मिटाऊ, बोले मैं तो मांडियो, आप मांड के खेलिया, मैं मांडेड़ो घर नहीं भी खेल नहीं मिटाऊ, बोले। तो साहूकार ने बात छोरी समझ में आएगी, कि बोले कि अपना साहूकार का बेटा का लिए, बोले पंडित जी ने छोरी समझ में आएगी कि भाई साहूकार का बेटा के लिए यार के की बहू का लिए, बोले यार बहुत अच्छी रही। अब जो पंडित जी हाँ, वे पीछो करो वो छोरी को, वो पीछो करता करता वो घर तक गया। घरे गया तो देखा, तो बोले राम राम श्याम श्याम करी, वे दो ही माँ बेटे ही घरे। जो छोरी का जो पिताजी हाँ, वे मतलब व्यवसाय के लिए कटे गया, घरे ही दुकान ही चटे। तो आया तो बोले कि मैंने तो बोले था कहूँ बात करनू, बोले का गुड़िया का पापा बात करनू। तो बोले कि बोले वे तो दुकान पे गया है, थोड़ी देर बाद आए, बोले आओ ब्राह्मण देवता थे बैठो। मैंने बिठाया, जो वह को सेवा बनी बस सेवा करी। अब ब्राह्मण देवता तो दो माँ बेटा, दो माँ बेटी वह का पाव लागी। तो ब्राह्मण देवता उठे समझ में आएगी कि छोरी तो बड़ी संस्कारी है, आ छोरी अपना साहूकार काटे निभ जाए। तो जितनी देर में, थोड़ी देर बाद है, तो वह जो छोरी का पिताजी हाँ, वे भी आएगा दुकान को। आया, राम राम श्याम श्याम करी, तो बोले कि ब्राह्मण देवता बोले भोजन के टाइम पे थे आया है तो भोजन तो कर लो। तो बोले नहीं, बोले मैं भोजन तो है ना, बोले मैं महाराज गुरु जो आटो लायो है उमुई, बोले मैं भोजन करूँ है। तो वो ज्यादा आटो लाए, मतलब आटो साहूकार का आटो मांग गयो, साहूकार का ही करियो, अंदर जाके पत्नी ने कह दियो, बोले एक काम करो, बोले पंडित जी ने जो आटो था दे रहा है वो में 4-5 हीरा डाल दो। कहीं मालूम पंडित जी कितना दिन में आए, कितना दिन में नहीं आए, अगर पैसा है नहीं है, व्यवस्था है नहीं है, तो कम से कम ये हीरा डाल के मतलब बेच के तो या को व्यवस्था या की ये कर ले, बोले।
तो आप जैसे दो ही माँ बेटा ने वे आटो दियो पंडित जी के बोले मेरा तुम्हारा ही आटा की मन रोटी बना के दे दो। तो वे जैसे आटो थाले में निकालो, देखो तुम्हें 5 हीरा निकलिया। तो अब 5 हीरा देख के वे दो ही मतलब जो दो ही माँ बेटे ही वे विचार में पड़ गई, क्योंकि देखो आटा में हीरा निकल रहा है के ये गुरु जी का बोले। तो बोले ये खुद कितना का ये हो ही बोले। तो फिर जब तक अन्य पंडित जी का ही करियो, बोले कि मैंने तो है नहीं था कि कन्या समझ में आई है बोले, माँ का साहूकार का बेटा का लिए बोले मेरे को साहूकार को बेटो परदेश गयो है। तो बोले मैंने बोले पर मैंने ऐसा है कि बोले वो बेटो तो बाद में आई कमाई करके, पर मैंने बहू अभी चाहिए कि अम्मा के साहूकार काटू जो माता जी है मेरे को वो काम नहीं बने कि तो घर में बोले सेवा के लिए मतलब मैंने बहू का रूप में लड़की चाहिए। तो मैं किया बोले जब तक वे अंदर जो वे हीरा देख लिया दो माँ बेटे, तो माँ का समझ में आई कि बोले साहूकार को ये पंडित जी जो है ये साहूकार घर आया है। वे जो वाकी जो है कि जो मतलब जो पंडित जी की और जो वाकी बातचीत थी वे सुन ली। अब बात सुनने के बाद एकदम तैयार हुई कि हाँ बोले माता का साहूकार का बेटा के लिए बोले हमारी छोरी देने माँ तैयार है। तो फिर मैंने पंडित जी ने मालूम तो था कि अब साहूकार के बेटो तो है नहीं। तो बोले एक काम करो बोले मैं तो बोले आयो है तो मैं बोले बेटी ने पढ़ना के लेके चल जाऊँ बोले। तो बोले कैसो बोले अब कंवर जी तो था लाया नहीं। तो बोले नहीं बोले आप विनायक जी की पूजा कर ला और विनायक जी का नाम को बोले माणक खम गाड़ दा और खम वो बोले का छोरी का फेरा करवा था। बोले मैं तो खुद ब्राह्मण है मैंने सब मालूम बोले। तो बोले ठीक है। अब जो दो ही हाँ पति पत्नी बे गणेश जी महाराज की पूजन पाठ करी माणक खम गाड़ियो और खम का साथे वो छोरी का साथ फेरा खलवा के उन्होंने विदा कर दी। अब विदा कर दी तो जैसे ही पंडित जी बहू ने लेके घर आया बे ससुरा जी साहूकार और साहूकार की पत्नी जो हुई वे बड़ा ही हर्ष का साथ उन्हें लक्ष्मी स्वरूप बहू ने घर में ले ली। अब बहू ने घर में ले ली वह बढ़िया बंदोई ने माता पिता समझ के और बहुत अच्छी सेवा करी, संस्कारी छोरी थी, बहुत अच्छी सेवा करने लगी। अब एक दिन कहीं हुआ मतलब अचानक ही अब पहले का जमाना में गैस ऐस तो कहीं हाँ नहीं, चूल्हा में आग रात में ओटना पड़तो हो तो वो दिन रात में ओटना के लिए चूल्हा में आग खत्म होगी। तो आ कहीं सोचो कि अब मम्मी जी तो सोएगा और मैं अब अगर यहाँ क्यों आग की तो अच्छी बात नहीं है। मैं धीरे से पड़ोसन गन गई बहू बोले मैंने थोड़ी सी आग दे दो बोले था का चूल्हा में, बोले मैंने आग ओटनू है सुबह चूल्हो जलाने के लिए। तो जो पड़ोसन ही उन्हें तो बहुत मजा आएगा कि अरे बोले बिना बोलते तो था को ब्याह हुए जदू अभी तक बोले माँ घर आया ही नहीं, आओ आओ बैठो बोले कई बोल था का कई हालचाल है कैसा रहे हो कहीं रहे हो। तो सब बात अच्छी बताई। बोले नहीं बोले बढ़िया है हमारा तो सासू ससुरा भी बहुत अच्छा है मैं भी बहुत अच्छा हुआ कि सेवा करूँ है। तो बोले हाँ बोले देखो कितना किस्मत वाला है साहूकार और साहूकार की बहू कि बिना बेटा की भी बहू मिल गई मैंने और कितनी अच्छी सेवा कर रही है। तो बोले क्यों बिना बेटा की बहू, हमारा पति तो परदेश गया है बोले। तो बोले कोई परदेश परदेश नहीं गया है बहू वे तो नहीं संतान है दो का दो मैंने संतान ही नहीं है जी का बात भी बोले पंडित जी झूठ बोल के कि थाने लेके आएगा बोले कभी पूछो सर तक सासू ससुरा ने कि था का पति है कटे। अब तो आग बबूली होके घर ही रात बड़ी मुश्किल निकली। अब सुबह उठे तो अब के कौन सा मुंडो कहीं भी नहीं किया। अब बलती जलती जैसी तैसी रोटियां बना के पटकी और तो सासू जी का वो नियम हो रोज जदू ब्याह करके ही जदू कि सासू ससुरा जैसे ही उठता है वह पाँव धोके मतलब चरण धोके और है प्रणाम करती है। उस दिन न तो सासू ससुरा ने प्रणाम करया और न चाय पानी की पूछी और रोटी रोटी भी बनाई तो आधी कच्ची आधी जलेड़ी। तो बिननी सासू कहने लगी आज बिननी कहीं को बोले आज ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो ससुरा जी क्यों देखो बोले बिना थाने थो बोले कि थान मालूम है कि जब अपना घर संतान है ही नहीं बेटो है ही नहीं, अब बिना बेटा के भी था मन बहू लाना के दियो तो अब था निभाओ ही ना बोले। अब है तो बोले कि चलो ठीक है। अब मतलब 3 थाली में लगाई वह आधी कच्ची रोटी आधी पक्की। तो बिननी में कियो बोले आओ बोले बिननी रोटी खा लो बोले आज कहीं को बोलते नाराज क्यों है। बोले मैं तो रोटी ज्यादा ही खाऊं जन में थे मैंने बोले था का जो 6 कमरा है वह पड़ोसन के दियो क्योंकि कभी 7वां कमरा की कुर्सी तन दी था सासू। तो बोले नहीं। तो बोले कि जरा 7वां कमरा की कुची तो मांग जे। तो बोले मैंने 7वां कमरा की कुची चाहिए 6 कमरा को तो रोज मैं झाड़ू लगाऊं 7वां की थे मैंने 7वां क्यों ताड़ो लगा के रखियो मैंने उसकी चाबी दे तो ही बोले मैं आज भोजन करूँ बोले। अब तो ससुरा जी कह दियो कि चलो कोई बात नहीं बोले दे दो बिना चाबी और दो ही धन लोग बेचारा भगवान का हाथ जोड़ के
कहीं अब भोजन तो कोई करियो नहीं, कहीं नहीं। भगवान ने हाथ जोड़ा करे, हे सत्यनारायण भगवान, अब तू ही है माँ की लाज रखना वालों की माँ के तो और कोई नहीं है संसार में की। तो क्योंकि वो कमरा में वे रोज सत्यनारायण भगवान की डेली वे पूजन पाठ करता, चौकी मंडाता, लक्ष्मी नारायण भगवान की जोड़ा पूजन पाठ करता, जिसके लिए वे वो कमरा ने हमेशा मतलब कोई कहती पूजा स्थल अलग रखना चाहिए, ऊपर अच्छा बुरा की छाव नहीं पड़े, तो वहाँ का घर को जो पूजा स्थल तो वो अलग ही थो। बात इन्हें नहीं मालूम ही। अब जैसे ही बस सातवां कमरा की कुछ ही ताड़ो खोलियो, देखे तो सत्यनारायण भगवान की पूजा पूरी मंडेल और पूरी चौकी होगी, लक्ष्मी नारायण भगवान दो बैठा है आरामो, और 25 साल को युवा अवस्था वालों छोरो अच्छो दूल्हो बनेल और बढ़िया सत्यनारायण भगवान की पोथी पढ़ रहे हो। अब बात जैसे सत्यनारायण भगवान की पोथी होकर पूरी हुई, जब तक वहाँ खड़ी नहीं उठी, देखा करी वो आरती आरती पूजन कर कुरा के जो प्रसाद वगैरह हो वो सब चढ़ायो और भगवान ने धोख दी। जैसे ही जाके सामने खड़ी हुई, बोले कि थे कौन हो? तो बोले मैं तो साहूकार को बेटो, मैंने तो सत्यनारायण भगवान साहूकार ने दी हो कि साहूकार तो वाक्य कहीं नहीं मांगे, पर सत्यनारायण भगवान मन भेजो कि तू तो साहूकार का बेटा का रूप में जाके बोले वह की दो ही पति पत्नी की सेवा कर जे, और थारे आवे धर्म पत्नी भी आएगी, दो ही पति पत्नी मिलके बोले साहूकार की और साहूकार की पत्नी की बोले बहुत अच्छा उठा सेवा कर जो। अब तो या कहीं करो खुश हुई कि ना पड़ोसन गलत बोली बोले अपना ने। फिर वापिस आई कमरो जैसो जैसो लगा दी और अच्छा भोजन बनाया बढ़िया। जड़ेल कल जो कहा तू बड़े कुड़े जो भोजन बनायो उन्हें एक तरफ करे, अच्छो खीर खांड को भोजन कर बनायो, सब अच्छी रसोई बनी और 4 थालियाँ पुरसी। 4 थालियाँ पुरसी तो सासू ससुरा क्यों अभी थोड़ी देर पहले तो नाराज थी अपनी बहू, और अभी जो खीर खांड का भोजन लेके आई है बोले, और रोज तो 3 थालियाँ पुरसी थी, आज 4 क्यों पुरसी? तो बोले अभी नहीं कई बात है, बोले अभी तो थोड़ी देर पहले तो नाराज है और अब थे बोले 4 थालियाँ पुरसी है बोले। तो बोले कि माँ पिताजी था नहीं मालूम, बोले था का बेटा भी तो जीवन में आ रहा है। तो अब साहूकार और साहूकार की बहू नीचे गर्दन कर लिया क्या मैंने कई जवाब देवा। तो बोले चलो हमारे साथ है। देखे तो सातवां जो कमरों में जो चाबी नहीं दी थी वो कमरा में जाके देखे तो पूरा सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान साक्षात रूप में दो का दो खड़े है और छोरो वह का पास खड़े है। भगवान लक्ष्मी नारायण 25 साल बाद भी उन्हें मतलब टूटमान हुआ और छोरो दियो, और वह छोरो मतलब बहन दो ही धन पति पत्नी ने भी कियो कि बोले अब था का दुख का दिन सब खत्म होएगा। अब यो छोरो था कि धन संपत्ति वैभव है जो भी है वो यो संभाली और था कि पूरी आयु करके और था का पूरा जितना भी सुख है मानव जीवन में जीना का सुख भोगना का वे पूरा सुख भोग के थे अंत में वैकुंठ धाम में मार करने आओ, क्योंकि थे सत्य सनातन रूपी जो बहुत कम समय में भगवान प्रसन्न होने वाला है, मैं ही हूँ बोले। और कलयुग में तो साक्षात प्रमाण है, कलयुग में तो भगवान कह के गया है कि जो मतलब बहुत कम समय बहुत कम धन और बहुत कम व्यवस्था में जो भगवान अपना ने फल दे है वह सत्यनारायण भगवान ही है। तो जो माता जो भी माता है मतलब पुत्र की जिन्हें अभिलाषा हो कि भाई हाँ माने पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए, उन्हें हमेशा ही सत्यनारायण भगवान की पूजन करना चाहिए। और भगवान को हमेशा पुत्र रूप में भगवान ने खुद नहीं कहना चाहिए भैया बाल मुकुंद जी था खुद आओ माँ करे और पुत्र रूप में मन था की सेवा को अवसर दो, क्योंकि हमेशा पुराना लोग के पूर्णम पुत्रवंती और अमावस धनवंती। जिन्हें धन की इच्छा हो बा अमावस को उपास करना चाहिए, और जिन्हें पुत्र की अभिलाषा हो बा माँ ने पुत्र की कामना के लिए सत्यनारायण भगवान को व्रत हमेशा करना चाहिए। तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।